भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, इसके तहत हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य देते हैं, अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं कि जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम कुदरती रचना और कुदरत का कानून का उपयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको सुख की अनुभूति कराना चाहते हैं। इस जन्म में जब सुख की आपने नींव लगा दी तो आने वाले जन्मों के अंदर आपको शाश्वत सुख मिल करके, ब्लिस मिल करके आप स्वयं प्रभु बन सकते हो। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी संगम है। ये जो हमारी गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियां हैं, ये ट्रिपल ज्वेल्स है। ये हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला सूत्र है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी, ऐसा बताया जाता है, ये जगत का जो है ब्रह्मा जी प्रादुर्भाव करते हैं, जगत का निर्माण करते हैं। और विष्णु हैं, जगत के पालक है, जगत का पालन पोषण करते हैं। और जो शिव जी है, सबका कल्याण करने वाले हैं। अगर आप सज्जन हो तो आपका कल्याण करते हैं, और आप दुर्जन हो तो आपका संहार करते हैं। तो ये शिव का कार्य है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसको परिभाषित करेंगे, फिर तीनों मिलकर के किस तरीके से आपस में होलिस्टिक होकर के और एक अच्छा इंसान बनाते हैं, अगर इंसान उसका पालन करे, उसको जीवन में उतारे तो पहला सत्यम, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। आखिर सत्य की जीत होती है, और सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए गीता की साक्षी मान करके हमारे जितने भी छोटे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, मुंसिफ से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक, गीता जो कि हमारा धार्मिक सर्वमान्य ग्रंथ है, उसके ऊपर हाथ रख करके जो ये शपथ दिलाई जाती है, जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि सत्य ही त्राण देने वाला है, सत्य ही न्याय देने वाला है, सत्य ही भगवान है। जब हम सत्य बोलेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, यानी सत्य बोल करके हम स्वयं भगवान बन जाएंगे। इसीलिए जब हमारी शव यात्रा निकाली जाती है, तब जो यही कहा जाता है कि जो है वो जो सत्य बोलिए, सत्य ही भगवान है, यही बात बोली जाती है। तो भाई और बहनों, सत्य से ही हमारी मुक्ति होती है, सत्य से ही हमारे को त्राण मिलता है। इसलिए सत्य को ही आधार मानना चाहिए। अब हम कुछ आपको उदाहरण देते हैं। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी हुए, वो झूठ नहीं बोलते थे। परशुराम जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है वो एक ऋषि महर्षि का वेश बना करके वो आए, और उन्होंने जो है दान मांगा। और जो राजा महाराजा होते थे, कोई भव्य ऋषि अगर दान मांग लेता था तो उसकी पूर्ति करते थे, अपना शरीर तक का भी दान दे देते थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारा जितना भी साम्राज्य मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दिया। अब तारा रानी और जो है राजा हरिश्चंद्र को 12 वर्ष तक जो है वो नीच के घर पानी भरना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को, और बर्तन मांजने पड़े तारा रानी को। एक बड़ा प्रसंग आता है कि उनका जो पुत्र था, तो उनके पुत्र की जो मृत्यु हो गई, तो जो ये कार्य चंडाल के यहाँ जो कार्य कर रहे थे, जो है वो
वो राजा हरिश्चंद्र कार्य कर रहे थे, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि शमशान में हर एक को कफन लेना है, बिना कफन लिए किसी को भी शव जलाने की इजाज़त नहीं थी। वो चंडाल जिसने ठेका ले रखा था, वहाँ उनकी ड्यूटी थी। और तारा रानी अपने पुत्र को शमशान में जलाने के लिए लाई, तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो, शायद उन्होंने एक दूसरे को पहचाना न हो, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो यही ड्यूटी है कि कफन लेना पड़ेगा। उसने तारा रानी कहा बच्चा मर चुका, मेरे पास कफन नहीं है, लेकिन ज़्यादा दबाव दिया तो अपनी साड़ी को फाड़ करके और कफन का जो टुकड़ा उनको दिया और उसकी अंत्येष्टि की गई। तो इस तरीके से 12 वर्ष निकलने के बाद पुनः जब समय आया, क्योंकि वो तो परीक्षा मात्र थी, तो ये सत्यवादी रहे, तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है, उनके गुणों की रचना की जाती है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो वह राजा राम को याद किया जाता है, क्योंकि राम राज्य के अंदर प्रजा सुखी थी और सबके साथ न्याय होता था, इसीलिए वो राम राज्य कहा जाता था। और जो प्योर सत्यवादी होता है उसको आज भी कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र है, क्योंकि वो सबसे बड़े सत्यवादी होते हैं। और सत्य होता है वो हमेशा सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत का जो है वो नारा है कि सत्य की जीत होती है, सत्य का कभी साथ मत छोड़ो। सत्यवादी होता है बहुत कष्ट सहन कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट उसकी जीत होती है, उसी को सुख मिलता है। इसीलिए सत्य की हमेशा परिकल्पना की गई है, उसको भगवान माना है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ट्रुथ इज़ गॉड, गॉड इज़ ट्रुथ। वो किसी भगवान को नहीं मानते थे, सत्य को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें कहा माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। ट्रुथ के साथ उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि क्या सच्चाई हमारा सनातन सत्य है, वह भी इसी पर आधारित है कि अल्टीमेट सत्य की जीत होती है। हम अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढते हैं, आपको देते हैं, आपको जो है हम बताते हैं सार्वभौम सत्य क्या है और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, ये पूरा सत्यम हुआ, ये त्रिवेणी संगम में से एक पक्ष में रखा। अब शिवम, शिवम का मतलब होता है कल्याण करने वाली। जैसे अहिंसा माँ की बात करें, अहिंसा सब भूय खेमंकरी, अहिंसा प्राणी मात्र का जो है वह कल्याण करने वाली है, उसको शिव कहा जाता है। शिव का मतलब कल्याण करने वाली, अहिंसा शिव का जो है पालन करो, सबका कल्याण करने वाली है। तो शिव के लिए हमारा कल्याण कैसे होगा? अब प्रश्न ये, शिव जी किसका कल्याण करते हैं? शिव जी उनका कल्याण करता है जो सज्जनता के साथ निर्वाह करते हैं, जो किसी को दुश्मन नहीं समझते, किसी को दोषी नहीं समझते और उसके साथ साथ में किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी के साथ मारपीट नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते। यानी मानवीय मूल्यों को पालन करना शिवम है। और अगर शिवम के माध्यम से हम चलते हैं तो हमारे पूरे समाज के अंदर अमन चैन होती है, राम राज होता है, वो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हर एक अपना अपना काम करता है, अपने कर्मों के अनुरूप करता है। और वास्तव के अंदर इस सृष्टि की रचना हम देखें, हर एक अपने अपने कर्मों के अधीन, 84 लाख जीवा योनियाँ अपने अपने कर्मों के अधीन, ये हमारी कुदरत अपने कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत उनको जन्म देती। इसलिए कुदरत एक विज्ञान है, ये हमारा जो है ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है हम अपनी समझ को खुला करते हैं, आपको हम रियल पुरुषार्थ देते हैं और फिर कार्य करना आपका है। जितना में हमारा भौतिक जीवन है, जितना में ये व्यवहार जगत है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। लेकिन कोई सद्गुरु मिल जाता है शिवम जैसा, और कोई भी हमें जो है ज्ञानी पुरुष मिल जाता है,
तो वो हमारे पर कृपा करके और हमारा जो दर्शन मोहनीय होता है, हमारा जो अनंतानुबंध होता है, अनंतानुबंध मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय को हमेशा हमारे के लिए भस्मीभूत कर देती है। कला उनको आती है, ये वो सीख चुके होते हैं, वो सर्वज्ञ का रूप होते हैं। तो इसीलिए जब वो हमारे से दर्शन मोहनीय को हटा देते थे, सम्यक दर्शन दे देते हैं, तो हमारे मोक्ष की नींव लग जाती है, सनातन सत्य की नींव लग जाती है और शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। उस नींव पे हम मंजिलें बनाते बनाते अवश्य ही संपूर्ण शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वो हमारी संपूर्ण निर्जरा का स्थान होता है और हमारी वो मुक्ति का स्थान होता है। तो ये शिवम जो है कल्याण करने वाला होता है और अहिंसा को भी कल्याणकारी शिवम बताया गया है। सारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है विश्व के, अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर अहिंसा को धर्म से निकाल दिया जाए तो धर्म शून्य है, वह अधर्म हो जाएगा, वह हिंसावादी धर्म हो जाएगा, जैसा कि कौरव किया करते थे। पांडव ने हमेशा जो है वो धर्म का लिया, इसीलिए 5 पांडव ही पूरे 18 दिन का युद्ध हुआ चला, जो हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में धर्म की जीत हुई, अधर्म पे कौरवों पे पांडवों की जीत हुई और 5 पांडव मात्र मिले, क्योंकि वो धार्मिक थे, धर्म पे चलने वाले थे। इसलिए धर्म हमारा कल्याण करने वाला, धर्म शिवम है। धर्म कौन सा कि जो है ये कहा गया है कि जो धम्मो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संजमो तवो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म शिवम है, धर्म सबका कल्याण करने वाला। कौन सा धर्म? अहिंसा संजमो तवो। वो धर्म वह होना चाहिए जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है। अहिंसा के माध्यम से हम सबके साथ हित करते हैं, सबके साथ जो है शांतिपूर्ण सहस्तित्व से जीते हैं, हम भाई भाई की भावना से जीते हैं, भाईचारे का निर्माण वहीं से हुआ, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जुलते हैं और हम भातृत्व भावना के साथ में जुड़ते हैं, किसी का अन्याय किए बिना, किसी का शोषण किए बिना, किसी को दुख दिए बिना, किसी के अभिप्राय और ओपिनियन दिए बिना, किसी के प्रति बुरा भाव किए बिना हम जो है जीवन जीते हैं। वह जीवन हमारा शिवम का जीवन होता है हमारा, और वह जो है वो हमारा धर्म का जीवन होता है। अहिंसा संयम, धर्म का जीवन कौन सा होता है? शिवम का जीवन कौन सा होता है? जिसमें संयम हो। सर्वभूतेषु संयमा अहिंसाय, सब भूतों के प्रति संयम करना वह अहिंसा कहलाती है। संयम के लिए भगवान महावीर ने कहा, जयम चरे जयंग चिट्टे जयंग मासे जयंग सरे जयंग भोजन तो भाषण तो पाव कमंग न बंदई। भगवान को उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान हम तो जड़ बुद्धि जो है वो साधु हैं, हम कुछ ज़्यादा समझते नहीं हैं, आप बताइए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तब भगवान ने सूत्र दिया कि तुम खाते पीते उठते बैठते सोते जीवन की हर क्रिया करते हुए जयना रखो, सावधानी बरतो, विवेक रखो, विवेके धम्म माइये का ध्यान रखो कि विवेक ही धर्म है। प्राणी मात्र को मन वचन काया की क्रिया करने से किसी को दुख न हो, मन से वचन से काया से करने से करवाने से अनुमोदने से किसी को भी दुख न हो, किसी को तकलीफ न हो, ऐसा कार्य तुम करो। वह अहिंसावादी कार्य है, वह शिवम का कार्य है, सबका कल्याण करने वाला है। शिवम का एक दूसरा पक्ष और होता है कि इस दुनिया के अंदर दोनों तरह के लोग होते हैं, सज्जन और दुर्जन। दुर्जन व्यक्ति होता है वह कभी भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे नीम का पेड़ है वह कड़वा होता है, उसको 100 गुणों से सींचा जाए तो भी उसकी कड़वाहट समाप्त नहीं होती है, लेकिन नीम उपयोगी है, वो दुर्जन नहीं है, कड़वाहट के रूप में कहा गया है, और वह अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है।
जो और एक हमारा चंदन होता है, उसके ऊपर भुजंग लिपटे हुए होते हैं, विष छोड़ते होते हैं, लेकिन फिर भी उस विष का कोई भी असर चंदन पे नहीं होता है। इतने इतने भुजंग लिपटे हुए रहे विष छोड़ने के बाद। इसलिए कहा गया है कि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। तो शिव इसका भी प्रतीक है। लोग दुर्जनता करते हैं तो शिव जी तीसरा नेत्र खुलता है, तांडव नृत्य करते हैं और दुर्जन व्यक्तियों का विनाश करते हैं। यह भी शिव का दूसरा रूप है। शिव है वो सज्जन लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं, दुर्जन लोगों के साथ दुर्जनता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि कहा गया है सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। जो बातों के देव है वो बातों से मानते हैं और जो लातों के देव है लातों से मानते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा होता है शितम सत्यम सुंदरम। ये सारी सृष्टि जितनी भी है, ये जो सारी सृष्टि सुंदरम है, यानी इस सृष्टि के अंदर कोई दोष नहीं है। दोष हमारे भीतर होता है, दोष हमारे नज़रिए का होता है। और इस प्रकृति नेचर माँ के अंदर कितने कितने 84 लाख जीवे, कितने पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कितने तरह के फूल होते हैं, कितनी तरह की सुंदरता होती है। ती सुंदरता इज टू, ये इसलिए कहा गया है ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। कोई भी प्रकृति की सुंदर चीज़ होती है, चाहे सुंदर परी हो, वो देखने के लिए होती है, उसके प्रति बुरा भाव करने के लिए नहीं होती है। अच्छा आपको फूल दिखे, वो तोड़ने के लिए नहीं होता है, उसकी महक लेने के लिए होता है। सुंदरता देखने के लिए होती है। सुंदरता दो तरह की होती है, बाहर की सुंदरता, भीतर की सुंदरता। भीतर की सुंदरता कब होती है? जब हमारा राग द्वेष है वह जो है मिट जाना चाहिए और उसकी जगह पर हमारे भीतर संभाव की पैदा होनी चाहिए। संभाव का मतलब एक सा हम राग द्वेष से उठ करके संभाव की स्थिति में जावें। हम जो तीसरा नेत्र है समता की स्थिति में आवें, वो साधक कहलाता है। वो स्थित प्रज्ञ होता है, वह जो है प्रज्ञा चक्षु होता है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो लाभ और हानि को सुंदर कहलाता है। वो लाभ और हानि को, वह जो है वो सुख और दुख को एक ही तराजू पर तोलता है, एक समान समझता है, तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और वह प्रज्ञा चक्षु मतलब उसका तीसरा नेत्र होता है, थर्ड आई खुल जाती है और उस दोनों को समान समझ करके वह संतुलन करने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं वो सारा सुंदरम है, ये सृष्टि सुंदर है और आप भी सुंदर हो। 84 लाख जीवा योनियाँ वो सब सुंदर है। आप राग द्वेष को मिटाइए। ये राग द्वेष का चश्मा है। भगवान ने किसी रेत के एक कण को भी असुंदर नहीं बनाया, सब सुंदर सृष्टि की रचना की है। लेकिन जो ही आपका जो है ये जो है राग और द्वेष का चश्मा लग जाता है, वो तो सुंदर चीज़ को असुंदर कर देता है। सामने सुंदर पड़ी खड़ी हो लेकिन हमारे द्वेष का चश्मा बोल जाता है ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसको दूर भगाओ, इसको नज़दीक भगाओ। एक किसी से दोस्ती होती है, एक किसी से दुश्मनी होती है। तो ये भाव होते हैं हमारे जितने भी हैं, वो उस वस्तु को सुंदर को असुंदर बना देते हैं। इसलिए भावों को शुद्ध कीजिए। भाव शुद्धि से ही हमारी मुक्ति संभव होती है। तो इस सारी सुंदरता की बात बाहरी और भीतर दोनों तरफ आप सुंदर समझिए। और भीतर की सुंदरता मायना ज़्यादा रखती है। भीतर की सुंदरता क्षमता की सुंदरता है, राग द्वेष से शून्य होने की संभरता है। और जब हमारी ये भीतर की सुंदरता, पूरा राग द्वेष कॉजल बॉडी, पूरा हमारा लिंग शरीर, पूरा हमारा कषाय और पूरा हमारा कार्बन शरीर जब ये जीरो हो जाता है तो हम पूर्ण रूप से सुंदर हो जाते हैं। यानी होते ही हम वीतराग बन जाते हैं। और फिर अवधि जो केवल दर्शन को प्राप्त करके केवल बयान बन करके हम पूर्ण रूप से सुंदर बन जाते हैं। जो हमारे केवली होते हैं वो पूर्ण समताधारी होते हैं, उनके कोई असमता आती नहीं, वो राग द्वेष में जाते ही नहीं, राग द्वेष समाप्त हो जाता है। और वह जो है वो स्वयं इस औदारिक शरीर में भगवान बन जाते हैं। और जितना जितना उनका आयुष्य बाकी रहता है वो शुभ होता है। वो शुभ आयुष्य को भोग करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम
इस जो आज हमारे एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, तो और हम इसका निष्कर्ष निकाले कि सत्यम शिवम सुंदरम की स्टडी करने से, इसको जीवन में धारण करने से क्या होगा, इसको धारण करने से हमारा जीवन होलिस्टिक बनेगा, हम जो है एक अच्छे इंसान बनेंगे, हमारा ये लोग भी अच्छा होगा और आने वाला परलोक भी होगा। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि जो वर्तमान जिसका जीवन अच्छा है, इसका मतलब इसका भूत कभी न कभी अच्छा रहा है, जब उस भूत से वर्तमान अच्छा बना है, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर जो हमने पुरुषार्थ किया था, उस पुरुषार्थ को आज हम खा रहे हैं भाग्य के रूप में। और आज हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जैसा हम चार्ज करेंगे, यानी हम शुभ अशुभ भावों की चार्जिंग करेंगे, तो अगले जन्म में जा कर के वो हमें जो नेक्स्ट बर्थ में जा कर के हमें जो है, जो हमने यहाँ चार्ज किया, वो डिस्चार्ज के रूप में होगा। तो भाई और बहनों, हम सत्यम शिवम सुंदरम को करके आपको दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं। दृष्टि विज्ञान ये है कि आप शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध भावना की ओर आओ। शुद्ध भावना क्या है कि वो दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान ये कहता है कि आपकी जो है वो आपके गुरु की कृपा से, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ कड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद नियो बताया कि हे गुरु जी, आपने गोविंद ईश्वर के दर्शन कराएं, तो पहले प्रणाम मैं आपको करता हूँ, बाद में ईश्वर को करता हूँ। तो हमको ईश्वर बनने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और दृष्टि विज्ञान हमारा गुरु है। दृष्टि विज्ञान जो है आपको रियल पुरुषार्थ कराता है कि आप अपने स्वरूप की जानकारी में लग जाइए। आप दूसरे समस्त चीज़ों को छोड़ दीजिए, एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करिए कि आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हो। आप ये रियलाइज़ करो कि मैं कौन हूँ। फिर प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो आपको ये अनुभूति होगी कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। हरि कथा अनंत, और हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस हरि की जब कथा में लग जाएंगे, जो कि अनंत 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 है, तो आप जीवन भर करते रहिए। वो हरि है, हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप है, वही हरि है। उसकी भजना में, उसकी जो है याद में, उसकी स्मरण में, और उसके जो है माला फेरने में लग जाइए, उसके गुणों। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य की आत्मा हो, देखते रहिए। सनातन सत्य में आपके जीवन निर्माण के कई अच्छे अच्छे तथ्य मिलेंगे, कई टिप्स मिलेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, अच्छा आपका जीवन का निर्माण होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।